दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष सफ़र में। एक ऐसा सफ़र जो हर इंसान को तय करना है, लेकिन जिसके बारे में हम सबसे कम जानते हैं। हम बात कर रहे हैं जीवन के उस अंतिम पड़ाव की जिसे हम मृत्यु कहते हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या सचमुच आत्मा इस संसार से कुछ भी लेकर नहीं जाती? आज हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे, किसी और स्रोत से नहीं बल्कि स्वयं गरुड़ पुराण की गहरी गलियों में उतरकर। गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन की अंतिम घड़ी में जब शरीर शांत हो रहा होता है और सांसें जब धीमी पड़ने लगती हैं, तब आंखें बंद होने से पहले आत्मा को एक दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे वह अपने पूरे बिताए हुए जीवन को कुछ क्षण में देख लेती है। गरुड़ पुराण इसे जीवन समीक्षा कहता है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो भी कर्म किए, चाहे उसने वह बंद कमरे में किए हों या सबके सामने, सब कुछ उसकी आंखों के सामने परछाई की तरह तैरने लगता है। उसने किस किस का दिल दुखाया, किस किस के साथ बेईमानी की, किस किस को धोखा दिया, वह सब कुछ याद आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसे यह भी दिखाई देता है कि उसके उन कर्मों का दूसरों पर क्या असर पड़ा। अगर उसने किसी गरीब का हिस्सा खाया था तो उसे उस गरीब के बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर किसी औरत का अपमान किया था तो उस औरत का दर्द महसूस होता है। यह मानसिक बोझ की पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कई गुना ज़्यादा होती है। यहाँ यह कहावत ठीक बैठती है, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। और फिर वो पल आता है जब प्राण शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। यह इंसान की गलत धारणा है। इस गलत फहमी में ना रहें। आत्मा अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाती है। उसी के आधार पर उसकी आगे की यात्रा तय होती है। गरुड़ पुराण का वह खौफनाक सच जानने के लिए इस सफ़र में वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर इस रहस्यमयी यात्रा का सफ़र अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे उस इंसान की भी आत्मा जागृत हो जाए। तो चलिए आगे का सफ़र तय करते हैं। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं निकलती, वह कई चीज़ें साथ लेकर चलती है। सबसे पहले उस आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है, जिसे गरुड़ पुराण में अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। यह शरीर बना है आपकी 5 प्राण ऊर्जाओं, 5 ज्ञानेंद्रियों जैसे देखना, सुनना, और 5 कर्मेंद्रियों जैसे हाथ, पैर, मन, बुद्धि और अहंकार का। ये सब मिलकर आत्मा का नया वाहन बनते हैं। तो पहली चीज जो आत्मा अपने साथ लेकर जाती है वो है उसका लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर। ये वही है जो मरने के बाद यमलोक तक की यात्रा करता है। अब सोचिए, जब आप यात्रा पर निकलते हैं तो सामान पैक करते हैं, लेकिन आत्मा अपने साथ क्या पैक करती है? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा अपने साथ वासनाएं और संस्कार लेकर चलती है। आपकी वो अधूरी इच्छाएं जिन्हें आप जीवन भर पूरा न कर सके, वो प्रेम, वो क्रोध, वो मोह, वो लालच, ये सब एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे किसी फाइल को आप अनडिलीट नहीं कर सकते। ये आपकी आत्मा के हार्ड ड्राइव में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। और संस्कार, आपकी आदतें, आपका स्वभाव। अगर आप गुस्सा करते थे तो आत्मा उस गुस्से के पैटर्न को साथ ले जाती है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही खास प्रतिभा या स्वभाव के साथ पैदा होते हैं,
ये कोई संयोग नहीं बल्कि पिछले जन्मों के संस्कारों का परिणाम है। तो दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो आत्मा साथ ले जाती है वह है उसकी अधूरी वासनाएं और उसके गहरे संस्कार। जब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में यमदूतों द्वारा यमलोक ले जाई जाती है, जहां उसे उसके कर्मों का एक अंश दिखाया जाता है, लेकिन उसे फिर वापस छोड़ दिया जाता है उसी घर के आसपास जहां उसने प्राण त्यागे थे। अब आपके दिमाग में सवाल उठा होगा कि ऐसा क्यों? तो चलिए बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अभी भी अपने साथ भूख और प्यास की स्मृति लेकर चल रही होती है। शरीर न होने के कारण वह कुछ खा या पी नहीं सकती, लेकिन उसे अनुभव होता है भूख प्यास का। यह आत्मा के लिए एक भयंकर पीड़ा है। इसलिए परिवार द्वारा पहले 10 दिनों तक किए जाने वाले पिंडदान का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण कहता है कि इन पिंडों से ही आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती है। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और इसी तरह 10वें दिन तक वह एक पूर्ण सूक्ष्म शरीर प्राप्त करती है। यदि पिंडदान ना मिले तो आत्मा साथ में केवल तड़प और अशांत भूख प्यास लेकर भटकती रहती है। आत्मा पानी के स्रोतों के पास जाकर प्यास बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन बिना शरीर के प्यास बुझाना नामुमकिन है। यह प्यास शारीरिक नहीं आत्मिक होती है, जो केवल मंत्रों और श्रद्धा से शांत हो सकती है। जो लोग पिंडदान और श्राद्ध को बेकार मानते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह भोजन शरीर के लिए नहीं बल्कि उस यात्रा के लिए है जिस पर आत्मा निकली है। बिना इस भोजन के आत्मा कमजोर हो जाती है और प्रेत योनि में जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो चौथी चीज जो आत्मा साथ लेकर जाती है वह है अपने पुत्रों या परिवार द्वारा किए गए पिंडों की ऊर्जा या फिर उनकी कमी का अभाव और कष्ट। 13वें दिन के बाद आत्मा की असली और लंबी यात्रा शुरू होती है। यमलोक तक का रास्ता 86,000 योजन लंबा है और इस मार्ग में सबसे भयानक पड़ाव है बैतरणी नदी। गरुड़ पुराण इसका वर्णन खून, मवाद, हड्डियों और कीचड़ से भरी एक खौलती नदी के रूप में करता है, जिसमें हिंसक जानवर भरे पड़े हैं। और यहीं आती है 5वीं चीज जो आत्मा अपने साथ ले जाती है, आपके जीवन में किए गए दान। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जिसने अपने जीवन में गौदान किया है उसके लिए बैतरणी नदी में एक नाव प्रकट होती है। जिसने छात्र दान किया है उसके लिए मार्ग में पेड़ की छाया मिलती है। जिसने अन्न दान किया उसे भूख नहीं लगती। लेकिन जिस पापी ने कुछ भी दान नहीं किया उसे यमदूत बालों से पकड़कर उस खौलती नदी के बीच से खींचते हैं। उसकी चीखें और दर्द ही उसकी अंतिम पूंजी होती है। तो यहाँ इंसान के द्वारा किए गए पुण्य और दान की शक्ति ही इस नदी को पार करने का पासपोर्ट और वीजा का काम करती है। लंबी और कष्टप्रद यात्रा के बाद तब आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में। यहाँ झूठ काम नहीं आता, यहाँ कोई वकील, कोई पहचान काम नहीं आती। यहाँ आत्मा अपने साथ लेकर आती है अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि चित्रगुप्त के पास एक ऐसा दिव्य रिकॉर्ड है जिसमें आपके हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का सूक्ष्म विवरण दर्ज है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय और स्वयं यमराज, ये सब आपके कर्मों के गवाह बनकर खड़े होते हैं। यहाँ आत्मा का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी दौलत या फिर सबसे बड़ी सजा बन जाता है। यहाँ तय होता है आपके कर्मों से कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी या आपने कौन कौन से नरक कमाए हैं। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। जो जैसा पाप कर्म करता है उसे उसी हिसाब से उस नरक में डाल दिया जाता है। यहाँ आत्मा को अपने अच्छे बुरे कर्मों का एहसास होता है। पापी आत्मा को भारी बेचैनी, भारी पछतावा होता है। काश मैंने पाप कर्म न किए होते, जैसे जैसे पाप कर्म वैसे वैसे दंड।
आजकल लोग गलत फहमी में जी रहे हैं, सोचते हैं नरक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कैसा भी पाप करो कोई सज़ा नहीं मिलती। इसी सोच को रखकर लोग कोई भी पाप कर्म करने से नहीं डरते हैं। तो दोस्तों, इतना कहना चाहूँगा, अंत समय आपके पास बचेगा तो केवल आपका स्वभाव और आपके कर्म। आप इसे गहराई में लें, यह कोई कहानी या कल्पना नहीं है, यह गरुड़ पुराण का एक सच है। इसलिए बुरे कर्मों से दूर रहें और गलत रास्ते पर ना चलें। तो छठी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आत्मा अपने साथ लेकर जाती है वह है उसका संचित कर्म फल। सजा या स्वर्ग भोगने के बाद आत्मा का सफ़र खत्म नहीं होता, वह अपने साथ एक और चीज़ लेकर जाती है, प्रारब्ध। यही वह बीज है जिससे अगला जन्म तय होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आपकी अंतिम इच्छा या अंतिम विचार ही आपके अगले जन्म की योनि का निर्धारण करता है। अगर आप किसी पशु के प्रति अत्यधिक मोह से मरते हैं तो आप शायद वही योनि प्राप्त करें। अगर आप भक्ति में लीन होकर मरते हैं तो एक संत या भक्त के रूप में जन्म ले सकते हैं। तो सातवीं और अंतिम चीज जो आत्मा इस पूरे चक्र में अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है वह है उसके अगले जन्म का बीज। दोस्तों, गरुड़ पुराण केवल एक डराने वाला ग्रंथ नहीं है, यह हमें जगाने वाला ग्रंथ है। यह हमें बताता है कि मौत एक पूर्ण विराम नहीं बल्कि एक कौमा है, एक यात्रा का पड़ाव, और उस यात्रा में हमारा सामान क्या होगा ये आज हमारे हाथ में है। आपकी आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाएगी, नफरत का बोझ या प्रेम की खुशबू, पापों का अंधेरा या पुण्यों की रोशनी, यह फैसला आज आपका है। आशा है इस यात्रा ने आपके कई मन के सवालों के जवाब दिए होंगे। शायद आपको डर भी लगा होगा, लेकिन यह डर अच्छा है। अगर यह आपको गलत काम करने से रोकता है, यह डर आपका एक रक्षक है जो आपको गलत रास्ते पर जाने से बचाता है और जीवन को एक नए नज़रिए से देखने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे फैलाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे साझा करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बनिए।